अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 2025 की आज की हमारी आखिरी स्टोरी होगी और जब ये स्टोरी ख़त्म होगी तो हम 2026 में जा चुके होंगे। अमजद ने कहा था कि आखिरी चंद दिन दिसंबर के हर बरसी गिरा गुजरते हैं। इन दिनों में इंसान फैसला करता है कि इसने क्या खोया और क्या पाया। कभी कभार हम सिर्फ अपना हिसाब लगाते हुए सिर्फ अपनी अचीवमेंट का ही जिक्र नहीं करते, बल्कि कुछ बड़े जरूरी काम जिसमें हम किसी को कुछ दे सकते थे और दे नहीं पाए, तो इस चीज का भी एक रिग्रेट होता है। मैं जिनके दुख बता न सका उनसे माजरत, मैं जिनके काम आ न सका उनसे माजरत, बीमार जिनको थी मेरी आमद की आरज़ू उनके पास जा न सका उनसे माजरत, नादिम हूं जिनके काम ये कांधे ना आ सके, जो मैयते उठा न सका उनसे माजरत, मुझसे मिले बगैर जहां से चले गए जिनको गले ना लगा सका उनसे माजरत, वो जानो दिल से वाकई मुझे अजीज हैं, वो जानो दिल से वाकई मुझे अजीज हैं, अब तक उन्हें बता न सका उनसे माजरत, वो ख्वाब जिनको लिख नहीं पाया मेरा कलम, वो ख्वाब जिनको लिख नहीं पाया मेरा कलम, वो नक्श जो मैं बना न सका उनसे माजरत, वो नक्श जो मैं बना न सका उनसे माजरत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड हार्ट विद समीर। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो नक्शों में नहीं होती, जिनके नाम नहीं होते, कोई पहचान नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे बस स्टॉप की कहानी है जहां बस तो रुकती है मगर हर मुसाफिर वहां वापस नहीं आता। अगर आप रात के वक्त बस में सफर करते हैं तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी दिन इसी स्टॉप पर उतर जाएं। ये वाकया 2016 का है। मैं लाहौर से मुल्तान जाने वाली एक प्राइवेट बस में सफर कर रहा था। सर्दियों की रात थी। बस का वक्त तकरीबन 2:30 बजे का था। ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे, कुछ ने चादरें ओढ़ रखी थीं और बस के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। बाहर अंधेरा था और सड़क और आसमान में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। अचानक बस की रफ्तार एकदम कम हो गई। मैंने चौंक कर बाहर देखा। वो जगह किसी भी बस स्टॉप जैसी नहीं थी। ना कोई बोर्ड, ना कोई रोशनी, ना कोई दुकान, ना कोई घर,
बस सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ शेड था जिसके नीचे मिट्टी और अंधेरा फैला हुआ था। ड्राइवर ने ऐलान किया, जिसको उतरना है वो यहाँ उतर जाए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये कौन सा स्टॉप है? कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और चंद लम्हे खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, आप बैठे रहें, आप नहीं उतरे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इसी लम्हे मैंने शीशे से बाहर देखा तो वहां 3 लोग खड़े थे। एक औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक तकरीबन 10 साल का बच्चा। अजीब बात ये थी कि वो बस की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि सड़क की दूसरी तरफ अंधेरे में घूर रहे थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। इनके कपड़े पुराने थे, जैसे कई साल पुराने जमाने के हों। चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। कंडक्टर ने दरवाजा खोल दिया। वो औरत सबसे पहले बस में चढ़ी। इसकी आंखें बहुत थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोई ना हो। इसके पीछे बूढ़ा आदमी और फिर वो बच्चा बस में चढ़ गए। कंडक्टर ने किसी से टिकट नहीं मांगा, ना किराए का पूछा और ना कोई सवाल किया। वो तीनों बस के पिछले वाले हिस्से में जाकर बैठ गए। बस दोबारा चल पड़ी। चंद मिनट गुजरे। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना किसी की खांसी, ना मोबाइल की आवाज, हत्ता कि बस का शोर भी कम होने लगा। और फिर अचानक बच्चा अपनी सीट से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंडक्टर के पास आकर रुका। बच्चे ने मासूम आवाज में पूछा, हम कहां तक पहुंचे हैं? कंडक्टर का रंग एकदम पीला पड़ गया। उसने कहा, अभी कुछ टाइम है। बच्चा मुस्कुराया और वापस चला गया। इसी लम्हे मेरी नजर बच्चे के पांव पर पड़ी। इसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद बस फिर रुकी। वही जगह, वही शेड, वही अंधेरा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और तीनों उतर गए। उतरते वक्त वो औरत रुकी और मुड़कर बस के अंदर देखा। इसने धीमी आवाज में कहा, जो हमें देख लेता है वो यहां दोबारा जरूर आता है। दरवाजा बंद हुआ। बस फौरन चल पड़ी। मैं कांप रहा था। कंडक्टर से पूछा, ये कौन लोग थे? कंडक्टर ने इधर उधर देखा और फिर मुझसे कहा, ये लोग अब जिंदा नहीं है। ये बस में रोज चढ़ते हैं लेकिन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। मैंने घबरा कर पूछा, फिर ये बस क्यों लेते हैं? वो बोला, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद आज वाली बस इनको वापस इनके घर ले जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी?
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।